विवेक श्रीवास्तव को क्यों और किस लिए आया गुस्सा बीजेपी के प्रवक्ता पर? प्रदीप भंडारी ने ऐसा क्या कहा था कि विवेक श्रीवास्तव बिदक गए, भड़क गए डिबेट के बीच में, और किस तरह एक सीरियस डिबेट शो को एक लेफ्टिस्ट प्रवक्ता ने जंग के मैदान में तब्दील करके रख दिया, बदल के रख दिया। यही सब देखेंगे आज के इस धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखो, विवेक श्रीवास्तव एक लेफ्टिस्ट और लेफ्ट के अग्रेसिव प्रवक्ता है जिनका विश्वास डिबेट में नहीं बल्कि हुज्जत में है, और यही करते हुए आपको अक्सर हर एक लेफ्टिस्ट दिख जाएगा जिसकी आइडियोलॉजी, जिसकी सोच लेफ्ट लीनिंग है, लेफ्ट की तरफ मुड़ती है या फिर लेफ्ट टाइप की। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये लेफ्टिस्ट लेफ्ट एग्जैक्टली होता क्या है, कौन है ये लोग जो लेफ्ट कहलाते हैं, राइट? मैं आपको बताता हूँ। भारत के संदर्भ में, भारत के कंटेक्स्ट में हर वो प्राणी लेफ्ट का प्राणी है जो अपने आप को सेकुलर कहता है, अपने आप को लिबरल कहता है। हर वो प्राणी जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहता है वो भी लेफ्टिस्ट ही है, और साथ ही हर वो प्राणी जो नास्तिक है यानी कि हिंदू, वो भी लेफ्टिस्ट ही है। इन शॉर्ट, इस देश में बसने वाला, इस देश में रहने वाला हर वो शख्स जो बहुसंख्यक विरोधी है वही लेफ्टिस्ट है इन ट्रू सेंस, भारत के सेंस में, भारत के संदर्भ। खैर, बिहार इलेक्शंस में गर्मा गर्मी जारी है और आप तो देख ही रहे हैं। कहीं पर कोई मायूसी में मोदी जी की मां को गाली दे रहा है तो कहीं पर कोई वोट चोरी, वोट थेफ्ट जैसी कहानियां लोगों को सुना रहा है, कथाएं लोगों को सुनाकर उल्लू बना रहा है। उल्लू कहा मैंने, उल्लू ऐप नहीं। और इसी बीच में आ जाता है राहुल गांधी जी का कोलंबिया दौरा, जहां पर जाके वो अनशैंट बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं तो देशवासियों को बुरी लग रही है। इन सबको देख के आपको ऐसी फील आएगी कि ये बिहार का चुनाव चल रहा है या फिर आजादी के बाद का लोकसभा का सबसे बड़ा चुनाव। एनीवेज, इन अ वे ये बहुत ही अच्छी बात है। आप कुछ नया सीख ही तो रहे हैं, कुछ नया देख ही तो रहे हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस होना कोई बुरी बात है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। राहुल गांधी जी का कोलंबिया दौरा इन दिनों चर्चाओं के केंद्र में है। इसलिए नहीं कि वो दौरे पर गए हैं, बल्कि इसलिए वहां पर जाकर उन्होंने जो बातें कही है ना, जो लफाजी करी है, उसके चलते ये खूब सुर्खियां बटोर रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे, डिबेट्स में। इसी के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में मामला तब बहुत गर्मा गया, मामला तब बहुत बिगड़ गया जब लेफ्ट के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता के पॉलिटिकल रावण वाले रिमार्क पर बिदक गए, भड़क गए, गुस्सा हो गए, और इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने पानी के गिलास उठाकर पानी के साथ ही प्रवक्ता पर दे मारा। जरा सा इन्हें किसी ने रावण क्या कह दिया, इनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। इनका पारा इतना हाई हो गया कि पूरा का पूरा पानी का गिलास इन्होंने उड़ेल दिया बीजेपी के प्रवक्ता पर। अब ये डेली सोप जैसा ड्रामा कैसे अनफोल्ड हुआ, यही सोच रहे हो ना आप? तो कुर्सी की बेटियां बांध लीजिए, पॉपकॉर्न हाथ में पकड़ लीजिए, वही सब कुछ आप अभी देखने वाले हो। हैव अ लुक। इनको जाके बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि पहले देशभक्ति सीखो। देश में कितना वोटिंग परसेंटेज है? 19-24 में कितना वोटिंग परसेंटेज? आप एक पॉलिटिकल रावण हो देश के अंदर, क्योंकि आप इस देश के खिलाफ हो। आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश में वोटिंग परसेंटेज 24 में कितना था? मुझे पॉलिटिकल रावण बोला। मैं नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपको बोला देशभक्ति जाके सीखो, तो इसलिए मैं पॉलिटिकल रावण। आप देशभक्त हो कि नहीं हो? अच्छा, मैं रावण हूँ। बताओ कितना परसेंटेज? मैं रावण हूँ भैया। अब रावण का उत्तर सुनिए पहले। सुनना नहीं, एक मिनट। नहीं, अब रावण का उत्तर सुनिए आप। नहीं, एक मिनट। ये देखिए, ये एक फोटो है, व्यूअर्स इसको ध्यान से देखिए। इसमें गांधी जी बने हुए हैं 10 सिरों के साथ रावण, और उनको तीर चला रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर, और तीर पे लिखा हुआ है अखंड भारत। और तुम दोनों तुम रावण और अहिरावण, इसको रखो, इसको मत मारना। इसमें गांधी है, इसमें गांधी है। ये रावण है और ये अहिरावण है। ये रावण या अहिरावण, ये कम्युनिस्ट, ये है रावण, असली रावण, जिन्होंने 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। वो क्या कर रहे हैं? माफ कीजिए, ये क्या है? ये क्या है? नहीं, क्या विवेक श्रीवास्तव जी माफी मांगे। विवेक श्रीवास्तव जी माफी मांगे। विवेक श्रीवास्तव जी माफी मांगे। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। विवेक जी, आपने ये कृत्य किया है, ये गलत है। आपने रावण क्यों बोला? नहीं, विवेक जी रावण क्यों बोला? रावण, नहीं, विवेक जी, आप माफी मांगे। नहीं, एक मिनट। तो देखा ना आप सबने, जब आपके पास तर्क खत्म हो जाते हैं, आर्गुमेंट्स खत्म हो जाते हैं, तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हो? सबसे पहले आप इस्तेमाल करते हो हुज्जत का। जब हुज्जत नहीं चलती तो आप अग्रेसिव बिहेवियर को बीच में लेके आते हो, उसका इस्तेमाल करते हो अपनी बात मनवाने के लिए। अभी जो आपने जो कुछ भी देखा ना, वो उसी का एग्जाम्पल था। और देखो ना आरने वाली बात, लोकतंत्र की बात कौन कर रहे हैं? ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले, ये लेफ्टिस्ट वाले, जिनका लोकतंत्र से कोई लेना देना है ही नहीं, जिनको ये बात पता नहीं, उनको पता होनी चाहिए। 1962 में जो भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था ना, वहां पर लेफ्टिस्ट लोगों ने, कम्युनिस्ट लोगों ने चीन का साथ दिया था, भारत का साथ नहीं दिया था।
क्यों? क्योंकि ऐसा करके वो चीन की सेना को ये संदेश दे रहे थे कि आप यहाँ पे आओ, आक्रमण करो, हमला करो, इसे जीत लो, जीत के यहाँ पे कम्युनिज्म स्थापित करो, डेमोक्रेसी को खत्म करके। दैट वाज द होल एजेंडा। वो अलग बात है, भारत के संदर्भ में वो कामयाब नहीं हुआ। कुछ प्रदेशों तक कम्युनिज्म सिमट के रह गया। तो 2 ही प्रदेशों में कम्युनिज्म पाया जाता है, एक है केरला, दूसरा है बंगाल। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ बंगाल को क्यों गिना, बंगाल को क्यों काउंट किया। राइट, वहां तो कम्युनिज्म नहीं है। किस जगह का कम्युनिज्म नहीं है? आज की टीएमसी में जितने भी नेता भरे पड़े हैं ना, ये पास के बंगाल के जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे ना, वही लोग हैं। इन्होंने बस पार्टी बदली है, माइंडसेट नहीं बदला है। तभी तो देखा नहीं बंगाल में इधर क्या चल रहा है, केरल में क्या चल रहा है, हम तो देख ही रहे हैं, हमको पता है वहां पर क्या चल रहा है। खैर, तब की कांग्रेस की नीतियां कितनी यूजलेस थी, कितनी बेकार थी, उसका सैंपल तो हमने देख ही लिया कि ये लोग कम्युनिज्म पर या फिर नक्सलवाद पर काबू नहीं पा पाए। तभी तो देखा नहीं 1962 के बाद भी ये लोग कैसे इस देश में फले फूले। जिनको पता नहीं कम्युनिज्म के बारे में, जिन्होंने हथियार खाए वो कहलाए नक्सली, और जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी वो कहलाए कम्युनिस्ट पार्टी। और जी हाँ दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी वही पार्टी है जो आर्म रेवोल्यूशन में बिलीव करती है, जिनका मानना है कि हथियारों से ही आप रेवोल्यूशन ला सकते हो, यानी कि सरकार का तख्ता पलट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये लोग उसी माइंडसेट को बिलोंग करते हैं। तभी देखा नहीं अग्रेशन इनके बिहेवियर में, जो काम ये लोग कांग्रेस के दौर में नहीं कर पाए, अब ये लोग बीजेपी के दौर में करने की सोच रहे हैं। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इनके रास्ते का रोड़ा है मोदी और शाह, जो अच्छे से टैकल कर रहे हैं और अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं नक्सलियों को। आप तो देख ही रहे हो न्यूज़ क्या चल रहा है इन दिनों। और रही राहुल गांधी जी के कोलंबिया दौरे में कही गई बातों की बात, तो उनके बारे में अब क्या ही कहना, क्या ही कहें। ये दुनिया के एकमात्र ऐसे अपोजिशन लीडर हैं जो भारत के बाहर, जो अपने देश के बाहर जाकर अपने ही देश की सरकार की, देश की बुराइयां करते हैं। इज एन एक्सेप्शन। मेरे ख्याल से विपक्ष को इस किस्म के मिस एडवेंचर से बचना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। क्या है ना, अब ये वो दौर तो है नहीं कि कहीं पर कुछ घटना घट गई और आपको खबर पता चली 1 वीक के बाद, 1 महीने के बाद। ऐसा होता नहीं ना आज के तारीख में। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया अपने रूल्स पर है। आज यहाँ पर एक घटना घटी है तो मिनटों में, यानी कि सेकेंड्स में ही वो घटना दूसरे प्रदेशों में, दूसरी जगहों में वायरल हो जाती है। आज का दौर वो दौर है। और जनता तो जनार्दन है, और आपको तो पता ही है, किसी को भी जीरो से हीरो बनाना हो या फिर हीरो से जीरो बनाना हो, जनता ज़्यादा वक्त नहीं लगाती है। वो अपने वोट के जरिए बता ही देती है कि हीरो कौन है और जीरो कौन। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।